हाय एवरीवन, मेरा नाम अंकित शर्मा है। मैं एक काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हूँ, एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट हूँ और साथ ही साथ असिस्टेंट योगा इंस्ट्रक्टर भी हूँ। इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ योगा के बारे में और टॉपिक है योगा इट इज़ नॉट जस्ट डूइंग आसनास। योगा को लेकर सबको एक मिसकंसेप्शन ये रहता है कि योगा सिर्फ स्ट्रेचेस करना या आसन करना है और ये इट इज़ जस्ट लाइक एनी अदर फिजिकल वर्कआउट। जबकि योग के बहुत गहरे और बहुत डीपर मीनिंग्स हैं जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे आज की इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि योग का मतलब क्या है। योग एक संस्कृत का शब्द है जिसको हम अंग्रेजी में अगर उसका ट्रांसलेट करें उसको, तो योग का मतलब होता है इंग्लिश के अंदर यूनियन। यूनियन मतलब जोड़ना। अब जोड़ते हम किसी उस चीज़ को हैं जो कि टूटी हुई हो या फिर बिखरी हुई हो। ठीक है। तो अब अगर हम योग कर रहे हैं तो ऐसा क्या है हमारे अंदर जो कि टूटा हुआ है या बिखरा हुआ है जिसको हमें जोड़ना है, जिसके लिए हमें योग की आवश्यकता है। इसका जवाब देने से पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ कि अगर हम घर में कोई गैजेट लेके आते हैं, कोई फ़ोन लेके आते हैं या टीवी लेके आते हैं या एयर कंडीशनर लेके आते हैं, तो इन सभी गैजेट्स के साथ हमको एक मैनुअल दिया जाता है। उस मैनुअल के अंदर लिखा होता है कि इस इलेक्ट्रॉनिक आइटम को या इस गैजेट को आप किस तरीके से यूज़ करेंगे तो आप इसका ऑप्टिमल यूज़ कर सकते हैं और किस तरीके से इसका इस्तेमाल नहीं करना सो दैट कि वो चीज़ ख़राब ना हो। ठीक है। लेकिन इस जो हमारी लाइफ है इसको लेकर ना तो हमारे पास कोई मैनुअल है और ना ही हमें इस लाइफ के डूज एंड डोंट्स मालूम है। तो एक सटीक मैनुअल अगर लाइफ को जीने का मिल जाए तो हमें पता चल जाएगा कि क्या चीज़ें करने से हम इस जीवन के स्तर को और ऊपर उठा सकते हैं और बेहतर बना सकते हैं और क्या चीज़ें हम नहीं करें तो हमें दिक्कत परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। एंशंट इंडिया के अंदर जिन्हें हम ऋषि या मुनि कहते थे, सीयर्स कहते थे, इन लोगों ने बहुत ही माइन्यूटली इस प्रकृति को, इस पूरे ब्रह्मांड को, इस हमारे शरीर को और शरीर के सूक्ष्म स्तरों को जो है बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व किया। ठीक है। जिसे हम एक्सपीरियंशियल लर्निंग बोल सकते हैं, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग बोल सकते हैं। तो ये सारी एक्सपीरियंशियल लर्निंग, ये सारी ऑब्जर्वेशनल लर्निंग जो है, इसने एक लाइफ का मैनुअल क्रिएट कर दिया जिसको हम योग बोलते हैं। ठीक है। तो अब बात करते हैं कि क्या है अंदर ऐसा टूटा हुआ या बिखरा हुआ हमारे अंदर जिसको हमने जोड़ना है। डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स में हमारा ये अस्तित्व बटा हुआ है। तो अब वो डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स कौन से हैं, पहले तो उन्हें जान लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो अस्तित्व है वो है हमारा शरीर। ठीक है। मैं यहाँ पे हूँ, कैसे आपको पता है? क्योंकि आप मुझे सुन पा रहे हो, देख पा रहे हो, टच फील कर सकते हैं इस बॉडी को, इस शरीर को, टैंजिबल है ये। तो ये हमारा एक लेवल हुआ एग्जिस्टेंस का, आवर बॉडी। बॉडी से सटल हमारा नेक्स्ट लेवल ऑफ एग्जिस्टेंस आती है हमारी ब्रेथ, यानी कि हमारी सांस, जो कि निरंतर हमारे साथ चल रही है। जब हम पैदा हुए थे तो पहला श्वास हमने लिया था, जब इस शरीर को छोड़ेंगे, मृत्यु होगी, तो आखिरी श्वास छोड़ेंगे। ये पूरे जीवन काल के अंदर ये ब्रेथ हमारे साथ चलती है। तो दूसरा स्तर हुआ ब्रेथ। और ब्रेथ से सूक्ष्म या ब्रेथ से सटल अगर मैं कहूँ तो तीसरा स्तर है हमारा मन, यानी कि हमारा माइंड। माइंड को लेके कंफ्यूजन लोगों को क्या रहती है कि माइंड और ब्रेन को लोग कभी कभी इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं, जबकि ये दोनों डिफरेंट हैं। ब्रेन जो है वो इस बॉडी का, आप देखें तो, एक टैंजिबल पार्ट है। इस बॉडी को अगर आप कंप्यूटर समझें तो जो ब्रेन है वो हार्डवेयर पार्ट है और जो माइंड है वो सॉफ्टवेयर पार्ट है। हार्डवेयर को आप टच कर सकते हो, सिमिलरली ब्रेन को आप टच कर सकते हो, फील कर सकते हो, कट कर सकते हो, लेकिन माइंड को आप टच नहीं कर सकते, आप देख नहीं सकते, आप फील नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, एक ऐसी फैकल्टी है हमारे अंदर जिसे हम मन बोलते हैं, जो कि इन पांच इंद्रियों से चीज़ों को, सुखों को भोगना चाहता है। आंखों से अच्छा देखना चाहता है, कानों से सुनना चाहता है, नाक से सूंघना चाहता है, टेस्ट करना चाहता है। ठीक है। तो ये फैकल्टी जो हमारी है, जो इन पांचों इंद्रियों से सुखों को भोगती है, वो है मन। और जब मन अशांत रहता है तो उसका इम्पैक्ट हमारी ब्रेथ के ऊपर भी पड़ता है, हमारी बॉडी के ऊपर भी पड़ता है। तो जब हम योग करते हैं तो योग के अंदर हम इस बॉडी को, इस ब्रेथ को और इस माइंड को, तीनों को हार्मनी में लेके आते हैं, सिंक्रोनाइजेशन में लेके आते हैं। जब ये तीनों स्तर सिंक्रोनाइजेशन में होते हैं तो हम अपने सूक्ष्मतर, जो हमारा एग्जिस्टेंस का पार्ट है, सटलेस्ट पार्ट ऑफ एग्जिस्टेंस है, दैट इज आवर सेल्फ, आवर सोल, आवर आत्मन, चेतना, कई शब्दों से आप इस फैकल्टी को बुला सकते हैं। तो उसको हम असली में जान पाते हैं या पहचान पाते हैं। तो कहा जाता है कि लाइफ में सबसे बड़ी रियलाइजेशन अगर कोई है तो वो सेल्फ रियलाइजेशन है, दैट हु एम आई, मैं हूं कौन। तो ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था योग के बारे में कि ये सिर्फ आसन नहीं है। आसन करना, फिजिकल स्ट्रेचेस करना बहुत सुपरफिशियल लेवल के ऊपर बात करनी होगी ये योग के बारे में, जबकि योग बहुत ही ज़्यादा डीपर इसके अंदर चीज़ें हैं जिनको ये टच करता है। योग सिर्फ 1 डेढ़ घंटा 2 घंटा जो है एक्सरसाइज करना, प्राणायाम करना या मेडिटेशन करना नहीं है। योग एक लाइफस्टाइल है।
ठीक है। तो जीवन को जीने का एक तरीका है योग, और जीवन के स्तर को ऊपर उठाने का एक तरीका है योग। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट, कमेंट ऑन इट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच।